हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट कुरुक्षेत्र का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। पांच पांच पतियों वाली पांचाली को सबके समक्ष अपमानित किया है। खींच दुशासन खींच। शांति की मूर्ति, तुम पांचों मेरा अपमान भूल गए, किंतु मैं नहीं भूली, मेरे केश नहीं भूले। हे वासुदेव, कह दो इन पांचों पतियों से कि यदि वो मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में असमर्थ हैं, तो मेरे वृद्ध पिता, मेरे 5 पुत्र और मेरा अभिमन्यु अभी जीवित है। द्रौपदी का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। तो निश्चित हुआ, पितामह भीष्म सेना का नेतृत्व संभालेंगे। नेतृत्व अवश्य संभालूंगा, किंतु हृदय में उत्साह न होगा। इस क्षण का आनंद लो भांजे। सोचो कैसे नपुंसक होते हैं वो राजा जो अपनी पत्नी को खेल की एक वस्तु बना दे। छी छी छी, वो प्रजा की क्या रक्षा करेंगे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। पांडवों ने तुम्हारे आंसू भी देखे हैं और अपमान भी। ये तो इनका सामर्थ्य है कि इतने अपमान और इतने अन्याय के बाद भी ये शांति के इच्छुक हैं। क्रोध मत करो द्रौपदी। इतने शांति प्रयासों के बाद भी कौरवों को यदि विनाश ही प्रिय है, तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा द्रौपदी, और तुम्हारे खुले केशों की प्रतिज्ञा भी। कौरव और पांडव एक ही बीज के 2 वृक्ष, जो एक हस्तिनापुर के लिए एक साथ नहीं खड़े हो सके। और धर्म अधर्म जैसे भव्य आदर्शों की भेंट चढ़ गए। मैं संजय साक्षी बन 18 दिन तक विनाश का ये तांडव देखता रहा। लेकिन इन 18 दिनों में मैंने सिर्फ युद्ध नहीं देखा, मैंने देखे 18 योद्धा और उनके साहस की 18 कहानियां, और हर कहानी के पीछे छिपे वो 18 कारण, जिन्होंने शांति के हर प्रयास के बाद भी कुरुवंश के भाग्य में थोप दिया इस महायुद्ध का। प्रणाम केशव। पार्थ, तुम यहां कैसे? संभवतः उसी कारण से वासुदेव कृष्ण, जिस कारण से मैं यहां हूं, युद्ध में आपकी सहायता मांगने के लिए। अच्छा, आप भी यहाँ हैं। मेरा इतना सौभाग्य। सौभाग्य तो ये मेरा है केशव, किंतु मैं भी यहां हूं का अर्थ? मैं ही तो पहले आया, स्वयं अर्जुन से पूछ लीजिए। हाँ केशव, भैया दुर्योधन सही कह रहे हैं, वही पहले आए थे। और इसीलिए पहले मांगने का अधिकार भी मेरा है। मैंने पहले अर्जुन को देखा, और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि पहले अर्जुन मांगे। तो कहो अर्जुन, क्या मांगते हो? एक ओर मेरी विशाल प्रतापी नारायणी सेना,
और दूसरी ओर केवल मैं, निहत्था, निशस्त्र और प्रतिज्ञाबद्ध कि रणभूमि में ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र। तो किसे चुनोगे? इसमें चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है केशव, मैं आप ही को चुनूंगा। तो आपकी नारायणी सेना मेरी। ठीक है, अपने अनुज का हृदय मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं आपकी नारायणी सेना से ही काम चला लूंगा। दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न था पार्थ। तुमने गलत तो नहीं मांग लिया? क्या करोगे युद्ध में इस निहत्थे कृष्ण का? तीनों लोग जिसके हाथ में हो उसके हाथ में स्वयं को सौंप दूंगा केशव। सेना भले दुर्योधन के पास है, किंतु सेना नायक तो मेरे साथ है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं केशव। लक्ष्य मैं ही भेदूंगा, किंतु लक्ष्य आप दिखाएंगे। तीर मैं ही चलाऊंगा, किंतु अंधेरे में नहीं, आपके प्रकाश में। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। युद्ध प्रतिपल अब समीप था, किंतु दुर्योधन तो अब भी व्याकुल था। पितामह, अब कैसा विलंब? अब तो युद्ध का शंखनाद करें। तुम तो ऐसे व्याकुल हो दुर्योधन, जैसे कोई खेल आरंभ होने वाला हो। ये युद्ध भूमि है, यहाँ हार जीत के लिए नरसंहार होता है। आपके लिए तो खेल ही है पितामह। आप तो प्रण करके आए हैं कि किसी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और कर्ण जो पहुंचा सकता था वो भी आप ही के कारण मेरे साथ इस रण क्षेत्र में नहीं है। तुमने और तुम्हारे मित्र ने इतने युद्ध नहीं लड़े होंगे जितने मैंने जीते हैं। युद्ध में केवल हार और जीत नहीं होती, अपने चलाए हर बाण का मोल चुकाना पड़ता है। इसलिए हे हस्तिनापुर के युवराज, अपने लाभ के साथ अपनी हानियां भी गिनना आरंभ कर दो, क्योंकि बाद में क्या गिनोगे जब कुछ बचेगा ही नहीं। पुत्र, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूं। भयानक प्रलय से पहले की मृत्यु घाट वाली शांति, जिसमें जीवन का मंद से मंद आभास भी सुनाई देने लगता है। सांस का स्वर, रक्त का प्रवाह, हृदय की धड़कन। किंतु अर्जुन को केवल सुनाई नहीं दे रहा था, अर्जुन को तो सब साक्षात दिख रहा था। मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। भेद दो लक्ष्य अर्जुन, तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। माँ कहती हैं कि आपने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया था पितामह। मुझे भी आपकी जैसा वीर बनना है। मुझसे भी बड़ा वीर बनना, किंतु मेरा आशीर्वाद लेकर मुझे ही युद्ध में मत हराना अर्जुन। रथ रोकिए केशव। क्या हुआ अर्जुन? ये तो सारा मेरा ही परिवार है केशव। ये बंधु, ये मित्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिनसे बाण चलाना सीखा उन्हीं पर बाण चला दूं। जिस जाति की छत्र छाया में खेला उसे ही भेद दूं। नहीं केशव, इनसे कैसे युद्ध होगा? अर्जुन, ये तुम क्या? अर्जुन ठीक कह रहा है भैया युधिष्ठिर।
बिना बड़ों की आज्ञा के युद्ध? जाइए, पहले बड़ों का आशीर्वाद तो लीजिए। कृष्ण ने मार्ग दिखाया तो युधिष्ठिर नंगे पांव ही चल दिए और कौरवों की विशाल सेना हक्की बक्की उन्हें यूं निशस्त्र आते देखती रही। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव वत्स। युद्ध भूमि में व्यक्ति न किसी का पुत्र होता है न किसी का शिष्य, वो केवल एक योद्धा होता है। मेरी शिक्षा का मान रखना पुत्र। यतो धर्म स्ततो जयः। प्रणाम पितामह। विजयी भव युधिष्ठिर। यदि युद्ध ही हमारी नियति है तो इस नियति का शीश उठाकर सामना करना। याद रखना युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पितामह हूं, तुम्हारे परामर्श के लिए सदा उपलब्ध हूं। ठहरिए भैया युधिष्ठिर। कहो युयुत्सु। पितामह भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, किंतु मैं नहीं। यदि युद्ध करना ही मेरा धर्म है तो फिर मैं धर्म की ओर से ही युद्ध करूंगा। मैं आपकी ओर से युद्ध करूंगा भैया युधिष्ठिर। स्वागत है तुम्हारा युयुत्सु। देखा पितामह, सौतेला भाई सौतेला ही होता है। युधिष्ठिर के सत्कार ने दिखा दिया कि कुरुक्षेत्र भले बड़ों को भी अप्रिय था किंतु अनिवार्य था। अपने कर्तव्यों से बंधा हर कोई इस युद्ध में लड़ने को विवश था, पर मन तो कोई गांडीव नहीं कि जिधर साधा सद गया। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, नहीं। ओ यार, लेकिन यार बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि जब अपनों से युद्ध करना होता है ना, एक काफ़ी चीज़ें बीच में आ जाती है। लेकिन फिर भी यार इसके पीछे बहुत सारे राज थे और कृष्णा जी ने भाई खुद अर्जुन को बोला था कि युद्ध तो भाई लड़ना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। अब जैसे जैसे आगे भाई देखते जा रहे हैं ना, सारी चीज़ें मतलब कि देखने को मिल जाएगी। लेकिन इधर मेन पॉइंट बहुत आएंगे जो कि मतलब कि हैरान करने वाले होते हैं कि यार बाकी ऐसे हो सकता है जैसे दुर्योधन ने भाई एक कृष्णा जी की एक सेना ले ली और कृष्णा जी को नहीं चुना। यार देखो ना, भक्त जो होता है ना वो भाई उन्होंने कृष्णा जी को चुन लिया और दूसरा जो था भाई वो तो कहता मुझे सेना दे दो। तो उन्होंने कहा मैं तो नहाता हूँ, मेरा क्या करोगे आप? उसने कहा कि आप मिल जाएं जिनके पास तीनों लोग हों और उनको चुन लिया और क्या चाहिए मुझे, बस आप हमारा साथ देना। पर जब जंग लड़ने आए हैं तो यार वो कह रहा आगे भी तो अपनों को कैसे मारें। अब देखो आगे होता क्या है। इनसे सीखा है सारा कुछ। बिल्कुल यार, वो हैं पितामह भी वो हैं, अब करें तो क्या करें। बिल्कुल, एक पीछे उन्होंने एक स्टोरी दिखाई है कि जहाँ पर एक मामा शकुनी ने पास से फेंके है ना, या द्रौपदी जी का भाई उन्होंने एक अपमान किया है और ऐसे करके उनके वस्त्र खींचे हैं। उसकी वजह से एक उसका जो एक बदला है ना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने बोला है आके खुद कृष्णा जी के सामने या युधिष्ठिर के सामने कि अगर आप ये मेरा बदला नहीं लेते ना तो मेरे सामने आप मत आना। मेरा बेटा अभिमन्यु या दूसरे मेरे बेटे अभी जिंदा हैं या वो हैं तो वो इस चीज़ का एक बदला ले लेंगे। लेकिन यहाँ से ये एक जंग शुरू हुई है, चाहे वहाँ पर दुर्योधन ने वो अक्षौनी सेना ले ली है और अर्जुन की तरफ कृष्णा जी है, लेकिन आगे जो एक युद्ध है ना वो काफ़ी खतरनाक है जो इतने दिन तक एक चला था। भाई मामा शुकनी जो है ना, उसने तो भाई आग पर तेल जो है ना वो फेंक दिया है। तो उसने तो ये कोशिश की है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी काम हो जाएगा आसानी हो जाएगी। लेकिन भाई वो काम अभी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि अभी टाइम है। दूसरा भाई वो जब जंग के लिए तैयार हुए हैं तो भाई जो बड़ा भाई है उसने तो भाई सीना मांगी है कि मुझे ये इतनी सीना है लाखों की तादाद में, मुझे तो ये चाहिए। तो छोटे भाई ने जी अर्जुन को अपना अर्जुन को मांगा है भाई। तो उसने बोला मेरे अकेले का आप क्या करेंगे? तो उसने बोला अभी मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपने लड़ना नहीं है, आपने कोई तीर नहीं चलाना, सारा कुछ मैं करूँगा, सिर्फ आप सामने खड़े रहें बस। उसने भाई बोला है कि आपकी हथेली में सब कुछ है क्या, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।
लेकिन भाई जैसे ही वो भाई मैदान में आए हैं तो वो जो अपना सभी भाई रोक गए हैं कि आपके भी आपने ही हम किन से लड़े। तो वो भाई उन जाकर उन्होंने भाई जब गए उन्होंने पैरों छुए हैं, हाथ लगाया, तो उन्होंने कहा कि ये जंग है, इसमें कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ ये लड़ना ही होता, चाहे अपने हो या बेगाने हो। ऐसे ही है। नहीं, उन्होंने सही कहा है ना कि युद्ध का मैदान है, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखनी, लेकिन अभी के लिए भाई हिम्मत जो है ना वो अर्जुन की नहीं हो रही कि वो मतलब एक जो है ना वो मतलब एक सीधा हो या एक जंग की तरफ जाए, तो मतलब वो घबराया हुआ है। और उसकी बेसिक रीज़न बिल्कुल भी यही है कि भाई आगे सारे अपने खड़े हुए हैं, और ख़ासकर पितामह जो इनके हाथों से भाई उन्होंने सीखा तो खैर गुरु द्रोण, हाँ, जो उनके मतलब उन्होंने सिखाया था ना, उन्होंने सिखाया था। और एक शॉट भी आया जिसमें एक वो मतलब चिड़िया थी जिसकी आँख जो है ना उसमें उन्होंने आँख में निशाना लगाना था, वो उन्होंने लगाया था। तो ये एक मतलब ना उनके लिए ये एक काफ़ी मुश्किल है एक फैसला करना है, लेकिन अब देखो आगे उसको किस तरह कन्विंस किया जाता है, ये आगे देखने वाला होगा। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।